औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। एक छोटा सा है ये। आपको जैसा कि पता है कि हम पार्टीशन फंक्शन को क्यू से शो करते हैं। पार्टीशन फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जिस तरह दूसरे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये उस सिस्टम के किसी खास फंक्शन के थ्रू एक हासिल की जा सकती है। इसका तरीकाकार ये होता है कि हम फंक्शन पे किसी किस्म का ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के बारे में उस फंक्शन के थ्रू मिल जाती है। तो यूँ पार्टीशन फंक्शन भी एक ऐसा ही तरह का फंक्शन है जिसमें मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन किसी सिस्टम के से ली जा सकती हैं। पार्टीशन फंक्शन जैसा कि आपको पता है कि हम क्यू से शुरू करते हैं। पार्टीशन फंक्शन जो किसी सिस्टम, जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था, हमने एनर्जी ड्राइव की थी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो ये जो एनर्जी है ये अगर आपके पास अगर हम एनर्जी को या एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन होती है, जैसे कि आपको पता है, तो मोशन को अगर हम मोशन की फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो आपको पता है कि मोशन को हम मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन है, रोटेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है और इलेक्ट्रॉनिक मोशन है। तो यूं जिस तरह पार्टीशन फंक्शन एक जनरल पार्टीशन फंक्शन क्यू को लेते हुए हम एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, इसी तरह हम पार्टीशन फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी सिस्टम की एनर्जी बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन हम निकाल सकते हैं। ये आपको मैंने पहले दो इमेज भेज दी हुए हैं। ये इमेज नंबर 1 है। आप आई होप कि आपने ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है आपने हार्ड कॉपी में या तो प्रिंट कर लिया होगा, उस पेज का या नोट डाउन कर लिया होगा, जैसे कि आपने पिछली दफा भी किया था, मैंने आपसे करने के लिए कहा था। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये किस तरह हमने किया हुआ है। मटेरियल ऑलरेडी आपके पास है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपने अगर नोट नहीं किया तो आप किसी वक्त भी नोट कर सकते हैं और अभी आप समझ लें। ईच जो स्टेप है उसको मैंने खास नंबरिंग की हुई है ताकि मैं हवाले के साथ बात करूँ और आप बात को समझ सकें। ये जो आपके पास मैंने स्लाइड शो की हुई है, इमेज शो किया हुआ है, ये आपका इमेज नंबर 1 है। जो मैंने 2-3 दिन पहले दो इमेजेस भेजे थे, उनमें जो पहला इमेज था, इमेज नंबर 1 था, ये आपके सामने स्क्रीन में है। इसमें आप अगर इक्वेशन नंबर 8 at around at bottom of the page, e minus सॉरी इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 7 ऑलमोस्ट एक ही हैं, थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है जस्ट। तो आप इक्वेशन नंबर 7 अगर आप देखें तो वो है e माइनस ई नोट इज इक्वल टू आर टी स्क्वेयर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हमने डेरिवेशन इसकी की थी लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में। इसी को आगे लेके चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। मैं बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन क्यू। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा अपने साइड से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये भी कहा कि जो मोशन है या जो एनर्जी है, मोशन जैसे कि 4 तरह की होती है और एनर्जी भी इन 4 मोशन से रिलेटेड जो है करस्पॉन्डिंग है, वो जो 4 तरह की होगी, ट्रांसलेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी को हम ई टी से शो करेंगे, टी फॉर ट्रांसलेशनल। वाइब्रेशनल एनर्जी को हम ई और सबस्क्रिप्ट में वी फॉर वाइब्रेशन हम वाइब्रेशन एनर्जी से शो करेंगे। और रोटेशनल एनर्जी को हम ई बड़ा और आर सबस्क्रिप्ट में, और ई आर एंड फॉर द रोटेशनल एनर्जी आर विल बी स्मॉल। और इसी तरह ई कैपिटल ई और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल ई, इनको हम शो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक जनरल एक्सप्रेशन है, बड़ा सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन है, बड़ा आम फहम एक्सप्रेशन है कि टोटल एनर्जी जो होती है किसी सिस्टम की वो उसकी 4 तरह की एनर्जी का सम होती है। बेसिकली जो टोटल एनर्जी ही है that will be the sum of 4 kinds of energy which are ET for translation energy, ER mean rotational energy, V for vibrational energy, and E for electronic energy। तो ये क्वेश्चन 1 में हमें ये पता चल रहा है कि जो टोटल एनर्जी है E दैट इज द सम ऑफ ET, ER, EV एंड EE। अच्छा, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को जहन में रखते हुए, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एनर्जी की एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, इसको सामने रखते हुए हम ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टीशन फंक्शंस। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हम ई टी वाइब्रेशनल एनर्जी, ई आर रोटेशनल एनर्जी, ई वी वाइब्रेशनल एनर्जी, ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को जहन में रखते हुए इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टीशन फंक्शन। रिस्पेक्टिव पार्टीशन फंक्शन का मतलब ये है कि जब हमने ट्रांसलेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना होगा तो हम पार्टीशन फंक्शन ट्रांसलेशनल का लिखेंगे। इसी तरह जब रोटेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो ई आर लिखेंगे जब, तो उस एक्सप्रेशन में सिंपल क्यू की बजाय क्यू आर मीन पार्टीशन फंक्शन फॉर रोटेशन। इसी तरह ई वी लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम पार्टीशन फंक्शन फॉर वी लिखेंगे। इसी तरह ई के लिए पार्टीशन फंक्शन फॉर ई लिखेंगे। तो यूं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, ये 4 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 5। ये हमने ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टीशन फंक्शन। और ये इक्वेशंस हमने लिखी हैं इक्वेशन नंबर 7 जो कि हम पिछले लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं, उसको सामने रखते हुए। अच्छा, और इसको हम इन चारों को इक्वेशन को, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 को हम रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 6 में रीअरेंज किया हुआ है। इक्वेशन नंबर 6 इज सिंपली अ रीअरेंज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 6 इज सिंपली रीअरेंज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया है, ई नोट टी जो है जीरो पॉइंट एनर्जी जो है, ई नोट जो है दैट स्टैंड फॉर द जीरो पॉइंट एनर्जी, इसको हम दूसरी तरफ ले गए हैं। दूसरी तरफ लेकर गए हैं तो क्या हो जाएगा, ई नोट ई टी बराबर आ जाएगा ई नोट टी प्लस आर टी स्केयर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू टी ओवर टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यूं ई टी हमने एक साइड पे रहने दिया, जो ई नोट वाला फैक्टर था, जीरो पॉइंट एनर्जी थी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी, इसको हम दूसरी तरफ ले गए। अच्छा जी, अब इसी तरह ई टी की तरह हम यही काम ई आर, ई वी और ई पर भी करेंगे, यानी कि इनको रीअरेंज करेंगे। तो जो नोट वाले फैक्टर हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में, इनको उठाकर हम राइट हैंड साइड पे लेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया है। तो यूं आपके पास ई टी, ई आर, ई वी और ई क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 एनर्जीज दी हुई हैं राइट हैंड साइड पे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 एनर्जीज ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी दी हुई हैं सॉरी राइट हैंड साइड पे, इनकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। सो हम नीचे एक जुमला लिखेंगे, इसी तरह ई नोट माइनस ई क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मैं बता चुका हूँ, ये हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और इसको भी हमने रीअरेंज किया है, ई नोट वाला फैक्टर दूसरी तरफ ले गए हैं, तो ई इज इक्वल टू ई नोट प्लस आर टी स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू और टी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है लास्ट पे, put the values of E is the total energy, ET translational energy, ER rotational energy, EV vibrational energy and EE हम जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर
5 तक जो क्वेश्चन है उनको रीअरेंज करते हुए ई टी ई आर ई वी और ई की जो वैल्यूज निकलेंगी और इसी तरह टोटल एनर्जी की जो वैल्यू निकलेगी हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यूं लेफ्ट हैंड साइड पे ई की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 1 की बात मैं कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है ई, इस यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 और राइट हैंड साइड पे ई टी की वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 और इसी तरह ई आर ई वी और ई की वैल्यू जिस तरह हमने इक्वेशन नंबर 6 को रीअरेंज किया है, इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करके हमने इक्वेशन नंबर 6 ली है, इसी तरह इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ई आर ई वी और ई की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब हम जाते हैं दूसरे पेज पर जहां पे हमने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं। मैं दूसरा इमेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, आई होप आप इमेज नंबर 2 देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अब हमने वैल्यूज पुट की हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो बनेगी वो बनेगी ई नोट प्लस आर टी स्केयर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी और इज इक्वल टू। अच्छा, अब आप जब वैल्यूज पुट करेंगे ई टी की, ई वी की, ई आर और ई की, तो आपके पास चारों का ई नोट भी आएगा और चारों का जो डिफरेंशियल वाला पार्ट वो भी आएगा। तो मैंने इधर क्या किया है, मैंने पहले सबका जो ई नोड वाला पार्ट है, ट्रांसलेशनल का, वाइब्रेशनल का, रोटेशनल का और इलेक्ट्रॉनिक का, वो लिख दिए हैं। तो यूं आपके पास पहले स्केट ब्रैकेट में आएगा ई नोट टी प्लस ई नोट वी प्लस ई नोट आर प्लस ई नोट ई, और फिर दूसरी लाइन में मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ, फिर दूसरी लाइन में प्लस, और फिर जो उनके डेरिवेटिव वाले पार्ट हैं वो मैंने लिखे हैं आर टी के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू टी ओवर टी प्लस आर टी के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस आर टी के partial derivative of log of qr with respect to t plus rt square partial derivative of log of e with respect to t। अच्छा, अब क्या है, जैसा कि हमें पता है ये थी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे आई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने सिंपली क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास मुख्तलिफ एनर्जीज हैं, ई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल, ई वाइब्रेशनल, ई रोटेशनल और ई इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू पुट की हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि जैसे हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे थे कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, रोटेशन और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इसी तरह जो 0 पॉइंट एनर्जी का सम है, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन प्लस 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कह सकते हैं। इनका सम जो है दैट इज द टोटल 0 पॉइंट एनर्जी, टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नोट, सिंस E naught is equal to E naught T plus E naught V plus E naught R plus E naught E. This is equation number 10.
तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास पता चल गया कि ई नोट क्या है। तो यूं हम ये वैल्यू जो ई नोट की है ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 में पुट करेंगे, तो यूं आपके पास जो चार इन 0 पॉइंट एनर्जीज है, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, रोटेशन और इलेक्ट्रॉनिक की, इनकी जगह सिंपली आप ई नोट लिख देंगे। तो यूं क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं पढ़ता हूँ, ई नोट प्लस आर टी स्केल। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आए, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नोट इन राइट हैंड साइड, ई नोट प्लस आर टी स्केल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log of q with respect to t is equal to e नोट अगेन आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज प्लस आर टी स्केयर, और फिर स्केयर ब्रैकेट में ऊपर वाला सारा हमने क्या किया, यहाँ पे आर टी स्केयर कॉमन ले लिया है क्वेश्चन नंबर 9 के आखिरी पार्ट में से। आर टी स्केयर का जो कॉमन लेंगे तो आगे अंदर ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव वाले पार्ट बच जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log of q t विद रिस्पेक्ट टू t, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log of q v विद रिस्पेक्ट टू t, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log of q r विद रिस्पेक्ट टू t, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log of q e विद रिस्पेक्ट टू t। तो यूं ई नोट और ई नोट आपस में, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, ई नोट और ई नोट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। 12 में सिर्फ और सिर्फ ई नोट दोनों तरफ जो है वो कैंसिल होके बाकी सारी इक्वेशन आप वैसे की वैसी आ जाएगी। आर टी स्केयर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log of q विद रिस्पेक्ट टू log of t विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू आर टी स्केयर, और सारा स्केयर ब्रैकेट के अंदर जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो वैसे की वैसे ही लिख दी जाएगी। अच्छा, अब आर टी स्केयर को हम दोनों तरफ खत्म करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन एक जुमला लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 12 बाय आर टी स्केयर ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या किया है, आर टी स्केयर को दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया है। तो यूं क्वेश्चन नंबर 12 में जो आर टी स्केयर था दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे ये खत्म हो जाएगा। बाकी आपके पास बचेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log of q विद रिस्पेक्ट टू t, और इसी तरह जो राइट हैंड साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव के चार टर्म थी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log of q t विद रिस्पेक्ट टू t प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log of q v विद रिस्पेक्ट टू t प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log of q r विद रिस्पेक्ट टू t प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log of q e विद रिस्पेक्ट टू t, ये बच जाएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 14 में जाएंगे। एक छोटा सा सिंपलीफिकेशन का स्टेप करेंगे। हम क्या करेंगे, जो पार्शियल डेरिवेटिव के वो हैं सिंबल्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। तो यूं लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी और ब्रैकेट में log of q वैसे लिख दिया, और इज इक्वल टू आगे जो राइट हैंड साइड है उसमें जो चारों के साथ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी हैं वो जब कॉमन आ जाएंगे तो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा log of q t प्लस log of q v प्लस log of q r प्लस log of q e। तो ये आपके पास ये चीज बन जाएगी। अब हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 14 में इसको एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक सेंटेंस लिखेंगे, इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। तो जब इंटीग्रेशन खत्म करेंगे तो डिफरेंशियल के सिंबल हैं वो सिंपली खत्म हो जाएंगे। तो यूं आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास बचेगा log of q इक्वल टू log of। अच्छा, अब एक छोटा एक स्टेप और हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। आप देखिए और देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 14 में log of q t प्लस log of q v प्लस log of q r प्लस log of q e है। तो log की प्रॉपर्टी के तहत अगर ये प्लस में प्लस के साथ लिखे जा रहे हैं अलग-अलग, तो जब हम इनको इकट्ठा करेंगे एक ही log लिखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन के साथ आ जाएगा। तो यूं क्वेश्चन नंबर 15 में राइट हैंड साइड में एक एडवांसमेंट हुई है, वो ये है कि एक तो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल खत्म हो गया है, दूसरा हमने log एक इकट्ठा सबका लिख दिया है, और यूं क्यू टी और क्यू वी के दरमियान जहां पे प्लस का साइन था अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसको हम बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को मैं पढ़ने लगा हूं, log of q इज इक्वल टू log of q t इंटू क्यू वी इंटू क्यू आर इंटू क्यू ई। अच्छा, अब आखिरी स्टेप है, आखिरी सिंपलीफिकेशन का स्टेप है, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सॉरी टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो एंटी लॉग लेंगे तो बाकी आपके पास जो सिंपली इक्वेशन बचेगी q इज इक्वल टू क्यू टी मीन पार्टीशन फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, क्यू वी पार्टीशन फंक्शन ऑफ वाइब्रेशन, क्यू आर पार्टीशन फंक्शन क्यू आर रोटेशन पार्टीशन फंक्शन ऑफ रोटेशन एंड क्यू ई पार्टीशन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। तो यूं आपको ये क्वेश्चन आ जाया करता है आमतौर पर 10-12 नंबर का कि प्रूव दैट q इज इक्वल टू क्यू टी क्यू इंटू क्यू वी इंटू क्यू आर इंटू क्यू ई। तो ये फिर आपने आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ करना है।
इसमें मतलब रिपीट करता चलूँ, क्यू टी जो है पार्टीशन फंक्शन फॉर ट्रांसलेशन है, क्यू वी जो है पार्टीशन फंक्शन वो वाइब्रेशन है, क्यू आर जो पार्टीशन फंक्शन है वो ट्रांसलेट रोटेशनल है, और क्यू ई जो पार्टीशन फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यूं अगर आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट से टोटल पार्टीशन फंक्शन निकालना हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सम अप नहीं करते। तो टोटल पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए इंडिविजुअल पार्टीशन फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूं ये आपको प्रूफ आ जाया करता है एग्जाम में। तो इसे आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई बात समझने में मुश्किल हुई है, कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो काइंडली या तो वॉइस मैसेज ग्रुप में भेजिएगा या प्रॉपर सेंटेंस इंग्लिश का लिख के भेजिएगा ताकि मुझे बात समझने में आसानी हो, और ग्रुप में ही क्वेश्चन कीजिएगा। तो इसे आज यहीं तक रखते हैं, तो इसको आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आगे इससे चलेंगे। तो फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, सो यू आर वेलकम।